जय श्री राम। आइए हम बात करते हैं कि आगामी 14 सितंबर 2021 से लेकर 20 नवंबर 2021 के बीच में बृहस्पति देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, वक्री चलते हुए प्रवेश करेंगे। उस दौरान ये ग्रह वक्री भी रहेंगे और नीच भी रहेंगे। बृहस्पति मकर में आए तो नीच का हो जाता है, वक्री रहेगा ये ग्रह यहाँ लगभग 35 दिन तक, यानी 14 नवंबर से देखें तो लगभग 20 अक्टूबर तक ये प्लेनेट उसी राशि में वक्री रहेगा। लेकिन वक्री होने के बाद फिर ये अपनी यात्रा वापस कुंभ की तरफ शुरू करेगा और लगभग 20 नवंबर तक ये अपनी यात्रा इसी घर के अंदर रखेंगे। तो ये शुरुआती 35 दिन और ये बात टोटल 70 दिन जो हैं आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि ये गोचर है, ये 30% तक परिणाम देता है। आपकी दशा अच्छी चल रही है, गोचर अच्छा है, आपके लिए सोने पे सुहागा। आपकी दशा खराब चल रही है, गोचर आपके लिए फिर भी अच्छा है, तो लगातार किसी न किसी तरीके से ये गोचर आपको आय के साधन देता रहेगा, मान सम्मान बचा के रखेगा। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है। अब तक आपकी राशि से दशम में एक शुभ ग्रह का ट्रांजिट चल रहा था जिसका नाम था बृहस्पति। ये बृहस्पति भले ही कुंभ में थे, लेकिन राशि से दशम में कोई शुभ ग्रह आए आपके कार्य कराता रहता है, आपको किसी ना किसी प्रकार के आय के साधन देता रहता है। क्योंकि जब बृहस्पति दशम में चल रहे होते हैं तो वहां से वो दृष्टि देते हैं दूसरे घर यानी धन भाव के ऊपर। तो सोर्स ऑफ इनकम को बना के रखना, लगातार किसी ना किसी साधन से आपको पैसे देते रहना, इसी कॉम्बिनेशन से आता है। अब ये बृहस्पति अतिचारी हुए, अतिचारी यानी वक्री होते हुए जो ग्रह पिछले घर में जाए और पिछले घर से फिर वापस आए, तो उस दौरान उस प्लेनेट की जो मूवमेंट है, ना तो वो पिछले घर का रहा है ना वो अगले घर का रहा है। आपके लिए क्या अच्छा है कि एक प्लेनेट कर्म भाव में चल रहा था, कर्म भाव में चलते चलते वो ग्रह भाग्य स्थान में आया। क्या कह सकते हैं कि आप कर्म कर रहे थे, आप कर्म में लीन थे। उस प्लेनेट ने सोचा क्यों ना मैं इस व्यक्ति को कुछ भाग्य में वृद्धि दे दूं, कुछ काम ऐसा पिछले समय में छूट गया हो जिसको पूर्ति करने के लिए बृहस्पति फिर से वापस आ रहे हैं। तो पहली बात, एक अच्छे भाव से अच्छे भाव में एक बृहस्पति आ रहा है, यानी दशम से नवम में कोई भी प्लेनेट वक्री होते हुए भी अगर आए तो ये खराब नहीं, क्योंकि एक अच्छे स्थान से दूसरे अच्छे स्थान में प्लेनेट का मूवमेंट हो रहा है। एक बात। दूसरा, आपकी राशि से बृहस्पति अष्टम और लाभ के मालिक हैं, यानी यही प्लेनेट है जो आपके करियर में अप्स एंड डाउन दे सकता है। तो यही प्लेनेट है जो आपको किसी ना किसी तरीके से लाभ के अवसर भी देता है। अब लाभ के अवसर देने वाला ग्रह अब तक तो चल रहा था कर्म भाव में, अब आ गया भाग्य में। अब लाभ और अष्टम का संबंध भाग्य स्थान में बनेगा, वहां पे ये ग्रह नीच का होगा, नीच भंग राजयोग करेंगे शनि। कौन कर रहा है? 9th लॉर्ड नीच भंग राजयोग कर रहा है। 9वां घर भाग्य आपका नीच भंग राजयोग कर रहा है, आपके फादर आपका नीच भंग राजयोग कर रहे हैं, आपकी ईश्वरीय कृपा आपका नीच भंग राजयोग कर रही है। यह है 9th में बैठे हुए शनि का, जब बृहस्पति नीच भंग राजयोग करें तो ये प्लेनेट आपको संभालने के लिए तैयार है। लेकिन जब वो अष्टम का मालिक होके भी ट्रांजिट वहां करे तो आपको स्वयं कुछ गलती नहीं करनी है, आपको अपने भाग्य को स्वयं अपने कर्मों के द्वारा खराब नहीं करना है। क्योंकि दशम से हम प्रोफेशन ही नहीं, दशम से हम कर्म भी देखते हैं। वो शनि जो भाग्येश है वो दशमेश भी है। ये वही बृहस्पति है जो अब तक दशम में चल रहा था लेकिन अब आ रहा है 9th में। तो कर्म धर्म का कॉम्बिनेशन बनता है। अब भाग्य स्थान में बृहस्पति आया, शनि भी है, भाग्येश भी है, कर्मेश भी है, लाभेश भी है, इसलिए कॉम्बिनेशन हुआ अच्छा। तो इस बृहस्पति से घबराने की जरूरत नहीं, ये वक्री होगा तो भी बली है, क्योंकि षड बल में वक्री ग्रह को चेष्टा बल मिलता है। वो चेष्टा बल आपके प्लेनेट को स्ट्रेंथ देने के काम आता है
और आपके तो प्लैनेट अच्छे भाव से चलते हुए अच्छे की तरफ ही जा रहे हैं। इसका मतलब ये गोचर आपके लिए बेहतर है। यहाँ पे बैठकर शनि और बृहस्पति दोहरे गोचर से आपके भाग्य स्थान को प्रभावित करेंगे। वहीं ये बृहस्पति और शनि आपकी राशि से थर्ड हाउस को सीधी दृष्टि भी देंगे। ये तीसरा घर टूर ट्रैवलिंग्स यात्राओं के लिए जाना जाता है। कभी कभी ऐसे समय में व्यक्ति का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा हो, कोई स्थान परिवर्तन करना चाहता हो, कुछ लाइफ में चेंज करने की कोशिश लंबे समय से कर रहा हो, तो इस दौरान वो चेंजिंग निश्चित है होकर ही रहेगी। तो वो कॉम्बिनेशन अपने आप में बेहतर हुआ। अगर आपको बृहस्पति की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है या शनि की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ ना नीच के प्लैनेट से घबराने की जरूरत है, ना वक्री से घबराने की जरूरत है, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन पहले भी अच्छे भावों में थी और अब भी अच्छे भावों में है। पहले बृहस्पति धन भाव को देख रहा था, अब ये बृहस्पति आपकी राशि को वापस दृष्टि देगा, लेकिन नवम से बैठकर लग्न यानी राशि और पंचम दोनों से संबंध बनाएगा। यानी इसको कहते हैं एक लक्ष्मी त्रिकोण से कनेक्शन बनाया बृहस्पति ने। यानी सोर्स ऑफ इनकम भी मिलेगी, फायदा भी मिलेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा, ईश्वरीय कृपा भी प्राप्त होगी। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। ये बृहस्पति का ट्रांजिट अच्छा है, क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूं गोचर की। गोचर का मतलब 30%, 30% है ये, बाकी 70% आपकी दशा, आपकी वर्ग कुंडली, इन पर आधारित होता है कि आपकी कुंडली में प्लैनेटरी पोजीशन क्या है। लेकिन गोचर ने आपके लिए तैयारी की हुई है, ये तैयारी आपके लिए बेहतर है। घबराना नहीं है, कार्य में पूरी तरीके से लगे रहना है, आपके लिए ये कॉम्बिनेशन बेहतर है। तो ये था मेरा आज का विषय कि बृहस्पति का जो ट्रांजिट है, बृहस्पति जो वक्री और नीच दोनों होंगे मकर में, वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।